हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 मई से लेकर के 1 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 3 of Wands, 2 of Cups, 5 of Cups, 4 of Pentacles. बॉटम ऑफ द रैक इज़ द टावर कार्ड जो कि आपका अपना कार्ड है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी, वर्गो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टावर कार्ड। सो डेफिनेटली कुछ अचानक से होने वाला है, यानी कि कुछ ऐसा जो आपको चकित कर देगा, आपको परेशान भी कर सकता है, आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, सडन मोमेंट हो सकता है, कुछ मे बी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो चीज़ हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है और ये तुरंत होने वाला चेंज है और इसके बाद परमानेंट होता है ये चेंज। ओके, इसके आगे डेफिनेटली लाइफ आपकी वैसी नहीं रहने वाली है जैसे पहले हुआ करती थी। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द पेज ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि somebody is interested in you। ओके, कोई है जो आपको मैसेजेस कर रहा है, कॉल कर रहा है, आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, कोई तो है। ओके, एज में आपसे छोटे हो सकते हैं या फिर सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस हो सकता है, मतलब आपके और उनके बीच में एज गैप है, लाइक 5 to 6 years या फिर उससे ज़्यादा का। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। तो देखिए, अगर आप अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, पास्ट वाला जो पर्सन है, तो उसको तो मैं बता दूं अभी यूनिवर्स की तरफ से बहुत कुछ थपेड़े पड़ रहे हैं। ओके, बेसिकली उनके कर्मों का फल मिल रहा है उनको, और अभी जैसा उन्होंने आपके साथ किया था बिल्कुल वैसा ही उनको उनके साथ झेलना पड़ रहा है, मतलब उनको बेसिकली अब वैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसा उन्होंने आपके साथ किया था। ओके, सिंपली। एंड यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो रहा है, उनको उनके किए का फल मिल रहा है और आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, और अभी अभी जस्टिस मिलना बाकी है, ऐसा नहीं है कि आपको भी इतना ही है बस। ओके, अभी जस्टिस मिलना बाकी है। सो डेफिनेटली अभी चीज़ों को बैलेंस में आने दो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, अब ये सोच रहे हैं, अभी सोच ही रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने कोई एक्शन लिया है, अभी जस्ट सोच रहे हैं आपके पास वापस आने की। अपने बुरे कर्मों को ये अब थोड़ा रिलीफ दिलाना चाहते हैं बेसिकली, अपने बुरे कर्मों से अपने आप को। ओके, सो ये बुरे कर्मों को थोड़ा शांत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, आपको जो आप डिज़र्व करते थे वो देंगे, तो शायद इनके पाप थोड़े कम हो जाएंगे और ये फिर उससे बच जाएंगे, इनको ऐसा लगता है। सो ये इसीलिए ट्रैवल करके आपके पास आने की सोच रहे हैं। अभी थोड़ा सोच ही रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी कुछ फाइनल डिसीज़न नहीं है, लेकिन हाँ ये सीरियसली प्लान कर रहे हैं इस रिगार्डिंग। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा क्यों हुआ है कि ये पर्सन अब आने की सोच रहे हैं आपके पास? क्योंकि देखिए उसके दो कारण हैं। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, इनको इनका कर्मा मिल रहा है और इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है, और इसको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आके और वापस से चीज़ों को सही करने की ओर जोड़ देते हैं तो शायद इनके पाप थोड़े कम हो जाएं, और अ, वो आप उनको फिर उनका फल ना मिले। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अ, आप जो हैं आप शाइन कर रहे हैं। आप शाइन कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहेंगे। वैसे भी स्कॉर्पियो आपका चार्म बहुत ज़्यादा होता है लोगों के बीच में, इवन दो आप लुक वाइज इतने ज़्यादा ना भी हों तो भी आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है नाइन ऑफ पेंटिकल से। ये सभी स्कॉर्पियो के साथ होता है। दिस इज़ एक्चुअली बहुत हद तक ट्रू होता है ये सभी लोगों के लिए। ओके, सभी स्कॉर्पियोज़ के लिए। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, कई सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो इस वजह से ये पर्सन जो है इनसिक्योर फील कर रहा है। और यहाँ पे जो कई सारे लोग हैं ना, उनमें से ज़्यादातर आपसे एज में छोटे हैं, और इस वजह से इस पर्सन को ज़्यादा फील हो रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्ग उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें अभी भी हिडन हैं, और ये जो पर्सन है ना, ये अभी आपकी जासूसी कराना चाहते हैं पहले। वैसे वो जैसे कि मैंने बताया कि अभी ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, बट अभी इन्होंने डिसाइड ही किया है, अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये एक्शन लेने के लिए इस हफ्ते क्या करने वाले हैं कि आपकी जासूसी कराने वाले हैं, आपके बारे में पता करवाने वाले हैं, स्टॉक कर सकते हैं आपको, किसी और के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल सकते हैं। जिनके पासवर्ड आपने चेंज नहीं किए हैं तो उसको भी ये जानने की मतलब उसके थ्रू भी ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या कोई और एंटर कर चुका है या नहीं, क्या उनके माफ़ी मांगने से चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी। वो सब चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, और इसके लिए वो डेफिनेटली आज जासूसी कराने वाले हैं आपकी। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि कोई है इनको इनकी नज़र में जो इनको पता है कि आपके बहुत करीब आ रहे हैं। ओके, और सीरियस भी हैं। ओके, सो ये पर्सन इस वजह से और ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पता चला है कि कोई एज में छोटा पर्सन आपको आपके पास आपके करीब आने की कोशिश में है। इवन दो हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हों। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं जो आपसे एज में काफ़ी छोटे हैं, लाइक मोर देन 4 और 5 ईयर्स। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ देख करके इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, और उनको लग रहा है कि कहीं इसके साथ ही आप सेटल डाउन ना हो जाएं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। सो देखिए ये पर्सन ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास, इसी हफ्ते ये ट्रैवल करके आएंगे। वैसे ये सोच रहे थे कि वीकेंड पे आएंगे, लेकिन अब इनका मूड थोड़ा चेंज हो जाएगा, इनका इनसे रहा नहीं जाएगा। इम्पेशेंट एनर्जी में देख रहा हूँ इस पर्सन की, और ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, और वो साइकिल पूरा करने के लिए जो इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, और यहाँ से नई शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप की हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन कर लेंगे, लेकिन हाँ ये भी ज़रूरी है कि यहाँ से आपकी लाइफ में अब क्लैरिटी आ जाएगी और एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। विद और विदाउट दैम वो आप डिसाइड करेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि
ये पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी वहीं पर हैं जहाँ पे पहले थे। ओके, मतलब अभी भी इनडिसाइसिव। ओके, इनडिसाइसिव इन द सेंस कि अभी भी एक डेड एंड पर खड़े हैं, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये पर्सन अगेन वहीं पर हैं। लाइक आपकी प्रॉब्लम क्या थी इस पर्सन के साथ? वही, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और शादी के लिए जब भी आप इस पर्सन से पूछते थे, सेटल डाउन होने के लिए जब भी इस पर्सन से पूछते थे, या स्टेबल रिलेशनशिप के लिए जब भी इस पर्सन से पूछते थे, तो हमेशा ये टाल दिया करते थे। अभी भी ये वहीं पर हैं। 3 ऑफ वॉन्ड से अभी भी इनके पास इस बात का कोई जवाब है नहीं। हालांकि ये पर्सन अभी बहुत फ्यूचर देख रहे हैं कि हाँ, आपके साथ फ्यूचर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर ये इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं पहली बार। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप से ये पर्सन आपसे मीट कर रहे हैं। देख रहा हूँ मैं यहाँ पर आप दोनों की मीटिंग चल रही है। आप दोनों काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, और एक दूसरे की आंखों में आपको प्यार अभी भी दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन इसी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बातें आगे बढ़ा देगा आपके सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। लेकिन स्कॉर्पियो को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है भाई। ओके, क्यों? यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स है। आप इस पर्सन को डिसअपॉइंट कर सकते हैं। आप इस पर्सन को बोल सकते हैं कि अब काफ़ी इक्वेशन चेंज हो चुकी है, और आपने जो करना था वो कर लिया, एंड नाउ इट्स माय टर्न। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप से आप इस पर्सन को थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा डिसअपॉइंट करने वाले हैं, और इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराने वाले हैं कि रिजेक्शन होता क्या है। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन बार बार आपसे अप्रोच करेगा, आपसे कोशिश करेगा बातचीत करने की, लेकिन आपके हार्ट में क्या चल रहा है उस चीज़ को नहीं जान पाएगा। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को जानबूझ करके तरसा रहे हैं, और तरसाना चाहिए भी, इस पर्सन ने काम ही ऐसा करा है। ओके, सो लेट्स सी आप देख लेते हैं कि आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट कार्ड। ओके, सो देखिए ट्रैवलिंग तो मुझे 100% दिखाई दे रही है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, आपसे उनको पता है उनसे गलतियां हुई हैं, तो वो चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन वो इस बार विक्ट्री चाहते हैं, वो पीछे हटना नहीं चाहते। दे आर डिटरमाइंड कि आपको पाना है वापस, तो दैट्स इट। ओके, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है नाइट ऑफ कप से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ब्लॉसमिंग, आपकी लाइफ में ब्लॉसम आने वाला है। लव लाइफ आपकी खिल उठेगी अगर आप इस वॉइड को भरने के लिए कुछ काम करते हैं तो। थोड़ा टाइम लेना है, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है अगर आपको प्लेंटी ऑफ टाइम लेना है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा। ओके, और इनको अगर तरसाना चाहते हैं, इनको ये फील कराना चाहते हैं कि इस वॉइड से आप गुजरे हैं, तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। इसी से ही ब्लॉसम आएगा यहाँ से। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।